नमस्कार, मेरा नाम प्रमीला यादव है और आप सबका अपनी दक्षता टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैंने सीटेट 2022 को मद्देनजर रखते हुए मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, एलजेब्रा यानी बीजगणित का बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एलजेब्रा के छोटे छोटे टर्म्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है कि एलजेब्रा जो है ये मैथ्स की एक ब्रांच है, ठीक है, यानी जो बीजगणित है ये मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं अननोन चीजें फाइंड करने के लिए। यानी हम इस एलजेब्रा ब्रांच में हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ए बी सी डी टिल जेड तक। हम नंबर्स यूज करते हैं टिल इन्फिनाइट। क्यों हम इन नंबर्स को और इन अल्फाबेट्स को यूज करते हैं? कुछ अननोन टर्म्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास 10 चॉकलेट हैं, ठीक है, मैंने उनमें से 5 चॉकलेट, ठीक है, किसी को दे दी और तो मेरे पास कितनी चॉकलेट बची? अगर मैंने 10 में से 5 चॉकलेट किसी को दे दी तो मेरे पास कितनी चॉकलेट बची? 5 चॉकलेट बची। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अब इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यही सेम क्वेश्चन, मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, कितनी चॉकलेट्स हैं? 10 चॉकलेट्स हैं। और मैंने कुछ अपनी चॉकलेट्स में से कुछ चॉकलेट किसी को दे दी। अब वो जो कुछ है, अब वो जो कुछ चॉकलेट जो मैंने दी है किसी को वो मुझे नहीं पता, तो उस कुछ को मैं क्या ले लेती हूं? एक्स ले लेती हूं, ठीक है। कि मेरे पास 10 चॉकलेट है, उसमें से मैंने कुछ चॉकलेट एक्स यानी किसी एक्स नाम के बंदे को उतनी चॉकलेट मैंने दे दी, ठीक है। तो मेरे पास कितनी बची? 5। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। किस फॉर्म में? एल्जेब्रिक फॉर्म में। अब हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एल्जेब्रा में पढ़ोगे। अब इसमें हमने क्या था? नंबर्स यूज किए हैं और हमें एक्स यानी एक अननोन टर्म निकालनी है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया कि एल्जेब्रा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स और अल्फाबेट्स के साथ डील करते हैं, उनको यूज करके अननोन टर्म्स निकालते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एल्जेब्रा बहुत जगह यूज होता है, स्पेशली हमारे स्कूल में हमारे मैथमेटिक्स टीचर यूज करती है हमें समझाने के लिए। अकाउंटेंट यूज करते हैं इसे, स्टॉक ब्रोकर यूज करते हैं, फाइनेंशियल प्लानर जो पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्लान करते हैं वो प्लानर्स भी इसका यूज करते हैं एल्जेब्रा का। यानी एल्जेब्रा का यूजेस बहुत जगह होता है। फर्दर मूव करते हैं। एल्जेब्रा में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपके साथ अभी एक्सप्लेन करूंगी और डिस्कस भी करूंगी, ठीक है। मैंने एक इक्वेशन ली है +1 = और इसे मैं 4 कर देती हूं, 4 = 6, ठीक है। तो ये मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में ये जो x है ये मेरा क्या है? वेरिएबल। ये x मेरा है वेरिएबल यानी चर, ठीक है। ये जो 6 है और ये 4 है इन्हें हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है। क्या बोलेंगे इन्हें? कांस्टेंट, ठीक है। जब किसी नंबर के पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता, कोई x नहीं, कोई y नहीं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म यानी स्थिर राशि। स्थिर राशि। हमने वेरिएबल देखा, कांस्टेंट देखा। अब ये जो 2 है, अब आप ये बोलेंगे कि मैम ये 2 भी कांस्टेंट है। नहीं, ये 2 हमारा है कोएफिशिएंट। ये 2 हमारा क्या है? कोएफिशिएंट यानी गुणक। ये 2 और इस 6 में अभी क्या डिफरेंस है? आपको कंफ्यूजन होगी कि मैम ये आपने बोला कांस्टेंट है यानी स्थिर राशि है, तो ये हमारा गुणक कैसे हो गया? देखो
2 के साथ x है तो वो जब 2 के साथ x होगा तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, वेरिएबल टर्म। ठीक है, क्या बन जाएगी, वेरिएबल टर्म। और ये हमारा कांस्टेंट है तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। अब इस वेरिएबल टर्म में जो ये 2 है, नंबर है, वो होता है हमारा कोएफिशिएंट यानी गुणक, और ये जो x है ये हमारा है वेरिएबल यानी चर। समझ में आया? जब कोई भी अल्फाबेट नहीं होगा तो ही वो कांस्टेंट कहलाएगा। अगर कोई भी वेरिएबल है साथ में किसी नंबर के तो वो कांस्टेंट नहीं, वो कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल बताती हूँ। 3y। अब इस 3y में ये पूरी एक वेरिएबल टर्म है यानी एक चर टर्म है। ठीक है, तो इसमें y क्या है, चर यानी वेरिएबल, और ये जो 3 है ये कोएफिशिएंट है यानी गुणक, ये है गुणक। ठीक है, और देख लेते हैं 5z 4t। मैंने बोला वेरिएबल। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैम वेरिएबल कौन से होते हैं। a b c d डॉट 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 z तक जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल या चर। ये सारे ही चर होते हैं या वेरिएबल होते हैं। तो इसलिए मैंने 4t लिया है। 4t में 4 क्या है, कोएफिशिएंट, t क्या है, वेरिएबल टर्म यानी चर और गुणक। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया कि कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो प्लस साइन है ये हमारा है ऑपरेटर। ये जो प्लस साइन है ना ये हमारा क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कोई भी ऑपरेशंस आ सकते हैं यहाँ पे। प्लस ऑपरेशन यानी सम, डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस जो भी ऐसे साइन आएंगे ना वो ऑपरेटर्स होते हैं। अरे क्लियर? अब इनमें अगर मैं पूछूंगी इसमें कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, अभी हम टर्म के बारे में पढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं? पहली टर्म है 2x, ठीक है, ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म है 4, तीसरी टर्म है 6। तो यहां पे कितनी टर्म है? 3 टर्म है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। हम और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। अगर आपको इन बिटवीन कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये भी हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। इसमें कितनी टर्म्स हैं? कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 यानी 3 टर्म है। कौन कौन सी टर्म है? 3y 6z और 2, ये तीनों की तीनों टर्म है इस इक्वेशन की। विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4z² प्लस 6t माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे मैम यहां तो आपने इक्वल्स टू 2 लगाया था, यहां 0 क्यों है? बहुत सिंपल है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लस 60, ये माइनस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा 4, तो सेम पहले वाली जैसी इक्वेशन बन गई। बहुत सिंपल है। देखो बहुत डिफिकल्ट होता है अपने घर में जिस तरह से हम चिल आउट रहते हैं, अपने बिस्तर पे कैसे भी चांद डाल दिया, सो गए, कुछ भी पहन लिया, वो जो कंफर्ट लेवल है वो हमें किसी और के घर में कभी नहीं मिलता है, नहीं मिलता ना। हम अगर अपने रिलेटिव्स के घर पे भी जाते हैं तो उतना कंफर्ट लेवल की तरह हम नहीं रह सकते हैं, है ना। आपको फिर भी थोड़े से उनके घर के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही जब कोई भी नंबर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे ये -4 था, ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ चला गया तो ये क्या बन गया, +4 बन गया। जैसे एक लड़की है मायके में जैसे रहती है, जैसे वो ससुराल जाती है बिल्कुल बदल जाती है। तो ये जो 4 है ये मायके में है, बड़ा खुश है, बट जब ये ससुराल जाएगा तो ये जो माइनस है ये किस में चेंज हो जाएगा,
प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी टर्म है? 3 टर्म्स है। कौन कौन सी हैं? 4z², कितनी टर्म्स हैं? 4z², 60 एंड 4, यानी 3 टर्म्स मैंने यहां लिख दी। आई होप आपको टर्म वाला जो किस्सा है, यानी जो ये आई होप आपको टर्म अच्छे से क्लियर हो गया कि टर्म क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। नाम से ही पता चल रहा है कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है। तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मोनोमियल, नाम से ही पता चला मोनो मतलब जिसमें 1 टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी, वो मोनोमियल होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सिर्फ 3x अगर लिखा है तो वो मोनोमियल है। अगर सिर्फ 5 लिखा है तो वो भी मोनोमियल है, एक एक टर्म ही है ना। अगर 4z² लिखा है वो भी मोनोमियल टर्म है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स क्या है? मोनोमियल, क्योंकि एक टर्म ही है। ठीक है, सेकंड हम देख लेते हैं बाइनोमियल। अब नाम से ही पता चल रहा है बाइनोमियल मतलब बाई मतलब 2। जिस इक्वेशन में 2 हो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे 2x + 3, 2 टर्म है ना, 1 और 2, तो ये बाइनोमियल हो गया। और क्या क्या हो सकता है? 4t² + t = 0। अब 0 को प्लीज टर्म में काउंट मत करना, क्योंकि अगर आप उसको उस तरफ ले जाते हो तो वो, ठीक है चलो हम 0 को हटा ही देते हैं कंफ्यूज ना होने के लिए। वैसे वो भी टर्म बाइनोमियल ही काउंट होती है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं = 4t² = t। कहोगे अरे मैम ये अलग अलग हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। 4t², ये t अंदर आएगा तो -0 हो जाएगा, तो ये भी क्या है? बाइनोमियल टर्म, क्योंकि है तो 2 ही टर्म ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइनोमियल। ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें 3 टर्म, ट्राई मतलब 3, जिसमें 3 टर्म होंगी वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3x² + 4x + 2, 1 2 3, कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म है, तो ये क्या बन गया? ट्राइनोमियल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3n² + 2mn + 2m², कितनी टर्म है? 1 2 3 टर्म है, तो क्या बन गया? ट्राइनोमियल, यानी जिसकी 3 टर्म होंगी वो ट्राइनोमियल, क्योंकि यहां पे 3 टर्म्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पोलिनोमियल्स। पोली मतलब मेनी, यानी जब 3 से ज्यादा कोई इक्वेशन में हो टर्म्स, तब आप कोई 4 5 नंबर ना रखते हुए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो नाम पोलिनोमियल्स। एग्जाम्पल, किसी का 1 बच्चा हुआ तो मोनोमियल, किसी के 2 बच्चे हुए तो बाइनोमियल, किसी के 3 बच्चे हो सकते हैं भाई आज के जमाने में, तो वो ट्राइनोमियल। और जो 3 से ज्यादा करना चाहे तो उसके बच्चे क्या हो जाएंगे? पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3x + 4y + 5z + 3 = 0। ठीक है, कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद जितनी भी टर्म बढ़ती जाएंगी सब किसमें आएंगे? पोलिनोमियल्स में। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है एंड पोलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐड करना आना चाहिए कि पोलिनोमियल्स को कैसे ऐड करते हैं। कई बार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं और साइन की वजह से हम कभी कभी, देखो मैं ये नहीं बोल रही हर कोई हर बार मिस्टेक करता है, साइन की वजह से गड़बड़ हो जाती है। और अगर सोचो पूरे ही नंबर आ जाए तो बड़े मजे आ जाएंगे। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि एल्जेब्रिक यानी बीज गणित के नंबर्स को, एल्जेब्रिक नंबर्स को, वो मोनोमियल भी हो सकता है, 2 मोनोमियल को प्लस करने के लिए आ जाए,
दो बाइनोमियल को प्लस करने के लिए आ जाए, दो ट्राइनोमियल को प्लस करने के लिए आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब दो मोनोमियल्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3x एंड 5x। ठीक है, ये भी एक मोनोमियल टर्म है, ये भी एक मोनोमियल टर्म है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? यहां पे सबसे पहले ऐड करने से पहले आपको देखना है यहाँ पे x है, वेरिएबल क्या है? x। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। तो हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे, 5x प्लस 3x। ठीक है, अब दोनों ही x है। ठीक है, तो 5 प्लस 3 8x इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? जब दोनों का वेरिएबल सेम है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं, मोनोमियल का ही देख रहे हैं हम लोग। मोनोमियल, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मोनोमियल टर्म्स हम देख रहे हैं। एक मैंने ले लिया 5y एंड सेकंड ले लिया 3z। ठीक है, अब यहां पे क्या है आपका? दोनों के दोनों क्या है? वेरिएबल्स अलग अलग है, यानी दोनों ही चर बिल्कुल ही अलग हैं। एक y है और एक z है। ऐसे टाइम में आप क्या करोगे? क्या आप ऐड कर सकते हो कि 5y प्लस 3z, ये बन जाएगा 5 6 7 8yz। ये ऐसे हो सकता है, या फिर 5y प्लस 3z ही इसका आंसर रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पता चल गया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आपको बताती हूं कि ये इसका सही उत्तर है, ये गलत है, क्योंकि दोनों के दोनों अलग हैं, हम उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ, आप सब्जी मंडी में गए, आपने फलों वाली दुकान पे पहुंच गए, आपने कहा कि केले कैसे हैं? उसने कहा कि 60 रुपए दर्जन। फिर उसने सेब पूछा, यानी एप्पल पूछे आपने, उन्होंने बोला 120 रुपए केजी। ठीक है, क्या बोलोगे कि दोनों के दोनों मुझे दोनों मिला के 1 केजी कर दो? नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक है 60 रुपए दर्जन और एक है 120 रुपए। आप नहीं करवा सकते ना। ठीक है, तो आप उन दोनों को बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते हो। वैसे ही अगर एक आपने बोला कि एक उसके पास 60 रुपए दर्जन केले थे, ठीक है, और एक उसके पास है 80 रुपए दर्जन केले, दोनों सेम है ना, उसको आप बोल सकते हो कि ठीक है आप ऐसा करो, दोनों को थोड़ा मिक्स करके कर दो, तो वो उसको कर देगा क्योंकि दोनों बनाना ही है। बट आप एप्पल और बनाना को मिक्स नहीं करा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मेरा जो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये एप्पल और ये मैंगो है, या एप्पल और बनाना है, आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इनको ऐड नहीं कर सकते हो, आप उनको ऐसे कैसे रहने दीजिए। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों सेम थे इसलिए ऐड हो गए। आई होप आपको ये मोनोमियल का अच्छे समझ में आ गया है। अब हम एक एग्जाम्पल बाइनोमियल टर्म का ले लेते हैं। ठीक है, बाइनोमियल टर्म का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x और स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, एक ये टर्म है। एक हमने ले ली 6x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो हम लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x और इस टर्म को इसके नीचे लिख देंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा और 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये x स्क्वायर है और ये सिर्फ x है। ठीक है, ये मैंगो है और ये एप्पल है। मैंगो और एप्पल तो कभी मिक्स ऐड होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये आंसर ऐसे के ऐसा ही रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 3 नहीं लेती, चलो 8y स्क्वायर प्लस 6z और 6z स्क्वायर, चलो 8 कर देती हूँ इसको भी, 8z स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है,
मैंने नंबर इंटरचेंज कर दिया। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 8y प्लस 6z, ठीक है। अब ये 8z स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं 8z स्क्वायर नहीं है, तो 8z स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ y स्क्वायर है और ये y है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। यहाँ z है और यहाँ z स्क्वायर है, मतलब अगर आप देखोगे ये सारे ही वेरिएबल बिल्कुल अलग हैं, तो इसका आंसर यही है। स्टॉप। ऐड मतलब अलजेब्रा में ऐड करना ही नहीं होता है, ठीक है, कि मेरे को बस प्लस करना है और ऐड लिखा है मैं तो ऐड ही करूंगा, 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 नहीं, आपको साथ में कोएफिशिएंट भी, वेरिएबल टर्म भी देखनी है, क्या वेरिएबल सेम है, क्या वेरिएबल अलग है, ठीक है। देखो इसमें एक और एग्जांपल आप देखना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान जैसा है उसका बिहेवियर, वो अपने जैसे बिहेवियर के इंसान से ही अट्रैक्ट होता है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, बिल्कुल बातचीत करना पसंद नहीं करता, बहुत शाई बंदा है, तो उसको वैसा ही बंदा अट्रैक्ट करेगा, यानी वैसा ही बंदा पसंद आएगा दोस्ती करने में। अगर एक बहुत ज्यादा बोलने वाला बच्चा है, बहुत बोलता है, बोल बच्चन है, तो उसको अपने जैसा बोल बच्चन ही ज्यादा पसंद आएगा। वो शाई वाले बंदे से क्या, अगर वो किसी शाई वाले बंदे से भी जो कम बोलता है, बातचीत करना पसंद नहीं करता, उसके साथ दोस्ती भी करेगा, तो क्या होगा, वो बोलता रहेगा और वो बोलेगा ही नहीं, उसे सुनता रहेगा, तो वो हैंड इन हैंड रिलेशन नहीं चलेगा, ठीक है। तो जनरली हमें अपने जैसा इंसान ही अट्रैक्ट करता है कि अरे हाँ ये तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखती, चलो यार दोस्ती करें, मजा आएगा, ठीक है। तो आपको अच्छी समझ में आ गया है। अब हम ट्राइनोमियल टर्म भी देख लेते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे हमने बाइनोमियल और ट्राइनोमियल किया है। तो अभी हम ट्राइनोमियल देख लेते हैं। सबसे पहला 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है। सेकेंड टर्म है 5x स्क्वायर 6x सॉरी प्लस 0, ठीक है। चलो 0 ना लेते हुए हम ले लेते हैं 10, ठीक है। ये हमारी 1 2 3 1 2 3 यानी ट्राइनोमियल टर्म है, इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाली टर्म लिख देती हूं मैं 4x प्लस 6। अब मैं नीचे वाली टर्म लिख देती हूं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है यानी प्लस करना है। तो 10 प्लस 6 16 प्लस, क्योंकि मैंने ये दोनों ही कोएफिशिएंट सॉरी ये दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, तो मैंने ऐड कर दिया। 6 और 4 10 दोनों ही x है, तो मैंने x को x के नीचे ही लिखा, x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे ही लिखा। 5 प्लस 3 8x स्क्वायर, ये हमारी फाइनल आंसर है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 6p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 4, ठीक है। और एक लेते हैं 7q स्क्वायर प्लस 8pq प्लस 9, ठीक है। यहां पे ये दोनों डिफरेंट है, बट यहां पे मैंने ये दोनों टर्म सेम ले ली, ठीक है। ये भी एक समझाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस 4 मैंने फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे लिख दी। अब मुझे सेकंड टर्म ऐसे लिखनी है कि इसी के नीचे आ जाए सेम वेरिएबल वाला, जैसे मैंने यहां किया था, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो 7q स्क्वायर, अब q तो कहीं भी नहीं है, तो मैं उसको सबसे आगे लिख लेती हूँ 7q स्क्वायर। उसका तो कोई पार्टनर नहीं है ना। अब यहां पे इसके नीचे इनके पास नहीं है, तो छोड़ दो। 8pq इसी के नीचे मैंने लिख दिया प्लस 9 ऐड करना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया ना। अब अगर यहां माइनस होता तो यहां पे साइन भी बदलते, बट क्योंकि प्लस है तो साइन नहीं चेंज होंगे। बट जब मैं सब्ट्रैक्शन कराऊंगी तो मैं वो भी आपको समझाऊंगी कि साइन क्यों और कैसे चेंज होते हैं। 9 प्लस 4 13 प्लस 8 प्लस 2 10 pq तो pq लिख दो एक बार, प्लस 6p, नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे 0 है तो 6p आ जाएगा, प्लस इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये 7q स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया है कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे ऐड करना है,
मोनोमियल को बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे ऐड करना है, ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ कैसे ऐड करना है, ठीक है, और पोलिनोमियल्स को पोलिनोमियल्स के साथ कैसे ऐड करना है, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे हमने ये किया वैसे आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं इसके और भी पार्ट लेकर आऊंगी, मैं इसके सब्ट्रैक्शन भी लेके आने वाली हूँ, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं टर्म्स को, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब भी मैं आपके साथ वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू।